इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें जो ये रिक्त स्थान है इसको हमें भरने के लिए कहा गया है, यानी कि इसमें कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। तो देखिए इसको जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर सबसे पहले 11 का स्क्वायर है, यानी कि 11 का वर्ग है। तो 11 का वर्ग कितना है, 121। फिर इसके बाद 101 का स्क्वायर, तो देखिए ये कितना है, 10,201। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा किस तरह से चल रहा है, इसको बस आपको समझना है, बाकी ये हमारा बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर सबसे पहले 11 का स्क्वायर 121, ये कैसे आया है। देखिए यहाँ पर जो ये 11 है इसमें कितनी बार 1 है, तो आप कहेंगे कि 2 बार है। तो यहाँ पर हमने इसका वर्ग करने के लिए क्या किया कि सबसे पहले हम इसमें, क्योंकि 2 बार 1 है तो हमने 2 अंकों तक लिख दिया, 1, 2, और फिर उसके बाद हमने उसका रिवर्स कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया। तो 2 से पहले क्या आता है, फिर हमारा 1 आता है, तो ये हमने 1 लिख दिया। तो ये हमारा 11 का वर्ग 121 आ गया। इसी तरह से अगर आपको 111 का वर्ग लिखना हो तो ये भी आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 111 में कितनी बार 1 है, 3 बार है। तो आप 3 अंकों तक सबसे पहले लिख लेंगे, 1, 2, 3, और फिर इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि रिवर्स। तो 3 से पहले 2 आ गया, फिर 1 आ गया। तो ये हमारा वर्ग हो गया 111 का। इसी तरह से आप कितनी भी बड़ी संख्या का लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ 1 1 हो, जैसे ये हमारा हो गया 1111 का वर्ग। तो कितना आएगा, देखिए इसमें कितनी बार 1 है, 4 बार। तो आप 4 अंकों तक सबसे पहले लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, और फिर इसका रिवर्स, 4 से पहले 3, फिर 2, फिर 1। तो ये हमारा वर्ग हो गया इसका। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर इनमें हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए 101 का स्क्वायर करने के लिए ये हमारा इसका वर्ग कैसे आया है। यहाँ पर देखिए 1 कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर हमने 1, 2 अंकों तक लिखा, फिर इसके बाद इसका रिवर्स कर दिया 1। और इसमें देखिए यहाँ पर इन दोनों 1 के बीच में 0 है, कितनी बार, 1 बार। इसीलिए इन सब के बीच में हमने 1 1 बार 0 लिख दिया। इसी तरह से इसमें भी देखिए 1001 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए 1001 में 2 बार 1 है। तो यहाँ पर भी हमने 2 अंकों तक लिखा, 1, 2, और फिर इसका रिवर्स 1। अब इसमें देखिए कितनी बार 0 है, 2 बार। तो इसीलिए इन सभी अंकों के बीच में हमने 2 बार 0 लिख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर अब हमें बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए इसमें भी हमारा जो 1 है वो 2 बार लिखा गया है। तो यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है 1, 2 अंकों तक लिखा है, फिर इसका रिवर्स 1 हो गया। अब इसमें हमें देखना है कि कितनी बार 0 लिखा गया है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 बार लिखा गया है। तो इसीलिए हम इन दोनों के बीच में 4 बार 0 इस तरह से लिख देंगे, और फिर इन दोनों के बीच में भी इस तरह से 4 बार 0। तो ये हमारा हो गया वर्ग इस संख्या का। ठीक है, अब इसके बाद इसका हमें बताना है कि क्या वर्ग यहाँ पर आएगा। तो देखिए इसमें भी जो हमारा 1 है वो 2 बार है। तो इसीलिए सबसे पहले हम 2 अंकों तक लिखेंगे, फिर इसका रिवर्स 1। अब इसमें देखेंगे कि दोनों के बीच में कितनी बार 0 है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में सबसे पहले हम 6 0 लगाएंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर इन दोनों के बीच में भी 6 0। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमें प्रश्न नंबर 5 को भी करना है। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, इसमें भी हमें कहा गया है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया है, एक यहाँ पर रिक्त स्थान है और एक यहाँ पर, इन दोनों को हमें भरना है। तो देखिए इसको भी जरा ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले 11 का स्क्वायर 121 और 101 का स्क्वायर 10,201, ये तो आपको पता है कि कैसे है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा कितनी बार 1 है,
तो देखिए 1 2 3, 3 बार 1 है। तो यहाँ पर भी देखिए इसका वर्ग करने के लिए क्या किया गया है कि 1 से लेकर 3 अंकों तक यहाँ पर लिखा गया। देखिए 1 2 3, 3 अंकों तक लिखा गया, फिर इसका रिवर्स कर दिया गया। देखिए 3 से पहले 2 और फिर 1, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इन सभी एक एक के बीच में एक एक जीरो है, यानी कि ये दोनों एक के बीच में एक जीरो, फिर ये दोनों एक के बीच में एक जीरो। तो इसीलिए इन सभी के बीच में भी यानी इन अंकों के बीच में एक एक जीरो लिखा गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। देखिए कैसे, यहाँ पर इस संख्या में कितनी बार 1 है, तो देखिए 1 2 3, 3 बार 1 है। तो इसीलिए हमने इस तरह से 1 2 3, 3 अंकों तक लिखा और फिर इसका रिवर्स, तो ये हो जाएगा 2 और 1। तो अब देखिए ये सभी जो एक एक हैं इनके बीच में कितनी बार जीरो है, तो देखिए 1 2, यानी कि सभी एक एक के बीच में एक एक ही जीरो है, यानी एक एक बार जीरो है। तो इसीलिए इन सभी के बीच में हम एक एक जीरो ऐसे लगा देंगे। तो यही हमारा हो गया वर्ग इस संख्या का। ऐसे ही इसका भी करना है हमें। तो देखिए इसमें कितनी बार 1 है, तो ये देखिए 1 2 3 4, 4 बार 1 है। तो इसीलिए हम पहले 4 अंकों तक लिखेंगे, 1 2 3 4 और फिर इसका रिवर्स कर देंगे। तो 4 से पहले 3, फिर 2, फिर 1। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी जो ये एक एक लिखे हुए हैं इनमें कितने जीरो हैं, एक एक है। ये देखिए इन दोनों एक के बीच में एक जीरो है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इन सभी के बीच में हम एक एक जीरो लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया वर्ग इस संख्या का। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर हमें ये जो है वर्ग दिया गया है। अब यहाँ पर हमें लिखना है कि ये किसका वर्ग होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पर कितने अंकों तक लिखे गए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, फिर 4 आ गया, यानी कि 5 अंकों तक लिखे गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो 1 है वो 5 बार आएगा। तो ये हम लिख देते हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पर स्क्वायर पहले से ही लगा हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इन सभी के बीच में इस तरह से एक एक जीरो लगा देंगे। तो यही हमारा हो गया आंसर, यानी कि इस संख्या का वर्ग ये है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो देखिए इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 जगह खाली स्थान है, एक ये एक ये एक ये और एक ये। तो यहाँ पर हमें संख्याओं को लिखना है, कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर हमारा ये किस तरह से चल रहा है। सबसे पहले 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो गया। अब ऐसे ही अगले वाले को देखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर हो गया। तो इसको समझिए ये किस तरह से लिखा गया है। यहाँ पर जो ये पहली संख्या का वर्ग है तो इससे अगली संख्या यहाँ पर लिखा गया है। देखिए 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पर इस तरह से 2 के बाद 3 लिखा गया और फिर दोनों का गुणा कर दिया गया है। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारा 2 तिया 6 हो गया। और बराबर में जो ये 7 है ये हमारा कैसे आया, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 लिखा है। तो 6 के बाद अगली संख्या यहाँ पर लिखा जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए पहले वाले में 1 और 2 का गुणा किया तो 2 1 कम 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखा गया। अब 2 से अगली संख्या 3 आता है तो 3 का स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ पर 3 आ गया। अब इसके बाद इसमें देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 है यहाँ पर संख्या। तो 3 से अगली संख्या क्या है 4, तो यहाँ पर 4 लिखा गया है। अब दोनों का गुणा किया तो 3 चौक 12 आ गया, तो यहाँ पर 12 लिखा गया है। अब 12 से अगली संख्या क्या है 13, तो ये हो गया 13। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया कि ये हमारा किस तरह से चल रहा है। अब ऐसे यहाँ पर देखिए यहाँ हमारा कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, यानी कि 4 से अगली संख्या 5 हो गया। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या आता है इन दोनों का गुणा, तो 4 और 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, यानी कि यहाँ पर हमारा 20 आएगा। अब देखिए 20 के बाद अगली संख्या 21 हो गया, तो ये हमारा यहाँ पर 21 है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा।
तो देखिए यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, इससे अगली संख्या। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखें ताकि इन दोनों का गुणा करें तो 30 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 6 लिख दो, क्योंकि 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 5 6 30 हो गया, और फिर 30 से अगली संख्या 31 आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए 6 और इससे अगली संख्या 7 लिखा गया है, तो दोनों का गुणा ही यहाँ पर आता है ना, तो इसीलिए हम 6 और 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 42, यानी कि यहाँ पर हमारा 42 आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो इससे अगली संख्या आता है, यानी कि यहाँ पर 43 आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट। इसी के साथ हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।